स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र भाग 1 चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत। कि दो ध्रुव जब बने शीत युद्ध के दौरान, यानी शीत युद्ध नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति पर दो ध्रुव बन गए, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। तो शीत युद्ध में ये दोनों ध्रुव सक्रिय रहे और ये दोनों ध्रुव में से एक राष्ट्र का विघटन हो गया और सिर्फ अमेरिका ही सर्वशक्तिमान पूरे विश्व में बन गया। तो ये कैसे वो सोवियत संघ का कैसे विघटन हो गया, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सोवियत संघ को बचाने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव, जो वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने अपनी नीतियों के द्वारा बहुत काफ़ी सुधार किए, लेकिन वो असफल रहे। उनके खिलाफ विद्रोह हो गया गोर्बाचेव के और सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो क्या कारण थे सोवियत संघ के विघटन का? तो सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? तो सबसे पहले गोर्बाचेव की नीति। गोर्बाचेव की नीति विघटन का सबसे पहला कारण थी कि वे भ्रष्ट अधिकारियों को ने उनका विरोध किया। भ्रष्ट अधिकारियों को वो ठीक करना चाहते थे और लेकिन वो उन अधिकारियों ने उनका विरोध किया और इस विरोध के चलते विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद आता है पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन। पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी के सरकारों का पतन। पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियत सेनाएं ने अपना अधिकार जमा लिया था और वारसा संधि को समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया था और सोवियत संघ का दबाव उन पर कमज़ोर हो गया। सोवियत संघ का दबाव उन राज्यों पर कमज़ोर हो गया और इससे वहाँ की सरकारें गिर गईं और ये भी एक विघटन का कारण रहा। इसके बाद आता है पश्चिमी देशों की भूमिका। जैसे जैसे पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक सुधारों की मांग प्रबल हो गई, वैसे ही इन देशों के अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन मिल गया। इसके बाद आता है गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं। गणराज्य की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण सोवियत संघ टूट गया। 3 बाल्टिक राज्यों जॉर्जिया के अलावा अर्मेनिया और मोल्डोविया में राष्ट्रवादी भावना जोर पकड़ रही थी। उनकी यही भावना सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। राजनीतिक लोकतंत्र को नकारना। इसके बाद आता है राजनीतिक लोकतंत्र को नकारना, क्योंकि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी सरकार थी वो अखबारों, रेडियो और प्रचार के अन्य साधनों पर सरकार का कड़ा नियंत्रण था। इससे जनता और भड़क गई और विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। आर्थिक विफलताएं। इसके बाद आता है आर्थिक विफलताएं। जनता सोवियत संघ में लोगों का जीवन स्तर पश्चिम के उन्नत राष्ट्रों के मुकाबले बहुत नीचा था। कृषि और उद्योग दोनों के प्रबंध को सरकारी कर्मचारियों में हस्तक्षेप के हाथों में था, सरकारी कर्मचारियों के हाथों में था। इस वजह से विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई। तो सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उसके क्या परिणाम हुए? ये भी सवाल परीक्षाओं में पूछता है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, तो सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सबसे पहले नए देशों का उदय हुआ। जितने भी सोवियत संघ में देश थे
मिले हुए थे, सोवियत संघ जिसे मिलकर के बना था, उसमें बहुत सारे नए देशों का उदय हो गया, स्वतंत्र हो गए, अपने आप को वो स्वतंत्र कर लिए और शीत युद्ध से उत्पन्न जो संघर्ष थी उसकी समाप्ति हो गई। शीत युद्ध में अमेरिका और रूस के बीच तनातनी था, संघर्ष था, वो संघर्ष समाप्त हो गया और अब इसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही रह गया था। उसके बाद दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। जो दो ध्रुव, एक अमेरिका और एक रूस था, वो समाप्त हो गया। रूस समाप्त हो गया, सोवियत संघ, और सिर्फ एक ध्रुव हो गया, अमेरिका। इसके बाद आता है एक विचारधारा को आघात। शीत युद्ध के बाद विचारधाराओं का ये युद्ध था। एक तरफ पूंजीवादी और दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा थी, लेकिन साम्यवादी विचारधारा का अंत हो गया और सिर्फ पूंजीवादी विचारधारा रह गई। इसके बाद आता है कि भारत को आघात। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में भारत को भी आघात पहुंचा, क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो चूंकि सोवियत संघ भारत का मित्र था और तो बहुत सारे स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे रूस के सोवियत संघ से भारत के करार हुए थे, तो भारत ये सोचता था कि ये करार पूरा हो पाएगा या नहीं। लेकिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन ने बार बार कहा कि समझौता को पूरा किया जाएगा। इसके बाद आता है तेल भंडार और अमेरिकी प्रभाव। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात मध्य पूर्व के तेल भंडारों पर अमेरिका ने अपना एक छत्र प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इसके बाद आता है शीत युद्ध के दौर की समाप्ति, और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया और विश्व में नई शांति व्यवस्था को जन्म दिया। इसके बाद आता है शक्ति संबंधों में बदलाव। सोवियत संघ के विघटन के बाद दो ध्रुव समाप्त हो गया। अमेरिका का ही एकमात्र वर्चस्व स्थापित हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में बढ़ोतरी। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही साम्यवादी व्यवस्था समाप्त होने लगी और अमेरिका की ताकत, उसका सहारा पाने से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन गई। अंतिम पॉइंट है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में कि तृतीय विश्व को आघात पहुंचना। तृतीय विश्व के देश जो नए थे उनको आघात लगा। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ रूस के पतन के बाद उनके तृतीय विश्व के देशों को सहायता पहुंचाने के लिए कोई ऐसे स्टेट, राज्य नहीं बचे थे जो उनको सहायता पहुंचा सके। इसके बाद एक आता है रूस में आघात चिकित्सा, शॉक थेरेपी। आघात चिकित्सा इसे कहते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी पहले आघात पहुंचाना, उसके बाद उपचार करना। आघात का अर्थ यहाँ यह है कि कम्युनिस्ट शासन के खात्मे के बाद रूस में ऐसा ही हुआ। जिस तरह से आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था वहाँ मौजूद थी, उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था को कायम करने की कोशिश की गई और यही उन लोगों पर आघात पहुंचा। भूमि और उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण था। उसे समाजवादी व्यवस्था कहा जाता था, परंतु अब इन्हें निजी नियंत्रण में लाया जा रहा था। जिस तरह से रूस में कम्युनिस्ट तानाशाही विद्यमान थी, उस पर वहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएं कायम रहती थी। इस तरह से काया पलट की जानी थी अर्थव्यवस्था की, क्योंकि वहाँ भारी उथल पुथल का कारण बनी
इसलिए इसे शॉक थेरेपी कहा जाता है।